हो गया है अपना उत्तराखंड का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव, आपदा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, खाद्य आपूर्ति आयुक्त भी शामिल हैं। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आने वाले वक्त में चारों मेडिकल कॉलेज को कोरोना के लिए रखा जाएगा। स्टाफ और फैकल्टी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी संपर्क किया जा रहा है। कोविड से संबंधित है, उस पर चर्चा हुई। एक तो आने वाले समय में हमारे 4 मेडिकल कॉलेज हैं। दून मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी है, श्रीनगर है, उदयपुर है, जो चल रहे हैं, अल्मोड़ा वाला। उन चारों को आगे कुछ समय के लिए यदि आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी तैयारी राज्य सरकार ने की है, स्पेशली कोविड-19 कोरोना के लिए उनको रखा जाएगा। उन मेडिकल कॉलेज में से बाकी जितने भी फैकल्टी हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन सबको अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, जिसका अधिकार हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को दे दिया गया है कि आप उस पर तत्काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या प्लानिंग है, इसको लेकर जो बड़े फैसले आज लिए गए कैबिनेट की बैठक में, उनका जिक्र यहां पर कर रहे थे मदन कौशिक। और तत्काल भरे जाएंगे मेडिकल कॉलेज के सर्जन पद। अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 महीने का राशन मिलेगा। ये इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोग ये इस बात को लेकर सुनिश्चित रहें कि सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। उन्हें बस इतना करना है कि उन्हें अपने अपने घरों के अंदर रहना है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। दीपांकर, सरकार लगातार संवाद करने की कोशिश कर रही है जनता से कि हम ना सिर्फ विचार कर रहे हैं बल्कि हम फैसले भी ले रहे हैं स्थिति को काबू करने के लिए। आपको क्या करना है? आपको बस अपने घर पर रहना है। कितना असर नजर आ रहा है और इस फैसले पर भी आपका एनालिसिस? बिल्कुल अपर्णा, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। मैं इस वक्त सचिवालय रोड पर खड़ा हूं। इस रोड पर आमतौर पर जबरदस्त ट्रैफिक रहता है, अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है, चाहे कर्मचारियों की हो चाहे आम लोगों की हो, लेकिन ये सन्नाटा है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 की टीम आपको इस वक्त यहां नजर आएगी, मैं और मेरे कैमरामैन भरत शर्मा। बाकी कहीं पर कोई शख्स इस वक्त नहीं है। यहीं पर पुलिस मुख्यालय यहां से 100 मीटर की दूरी पर है। उसके आगे भी आप पूरा सन्नाटा देखेंगे। तो कुल मिलाकर सचिवालय और सेक्रेटरीट के आगे, पुलिस मुख्यालय के आगे जिस तरह की स्थिति है, ऐसी स्थिति कमोबेश पूरे राज्य की है। और सख्त निर्देश है कि कोई भी अगर कहीं निकले तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो बेवजह निकले, 3 घंटे का आपको सुबह टाइम दिया जाएगा मार्केट में निकलने के लिए, सिर्फ उस समय भी राशन लीजिए। इसके अलावा अपर्णा, जो आज बड़े फैसले हुए उनमें सबसे बड़ी बात है 4 मेडिकल कॉलेज हैं, देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और श्रीनगर। इनको किसी भी वक्त यहां पर कंट्रोल में लिया जा सकेगा। इनमें जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके आदेश हेल्थ सेक्रेटरी को दे दिए गए। इसके अलावा कोरोना के 2 टेस्टिंग सेंटर के लिए प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र को, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जो यहां पर है देहरादून में, और दूसरा एम्स। इसके अलावा जो बड़ी बात होगी कि जो खाली पद हैं मेडिकल कॉलेजेस में सर्जन के, उनको तुरंत भरने के आदेश दे दिए गए हैं। डॉक्टर्स के जो 600 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लोक सेवा आयोग को कहा गया कि जितने लोगों ने विज्ञप्ति दी है उसके लिए दोबारा विज्ञापन निकालने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुरंत भर दिया जाए। इसके अलावा जो 3 लाख करीब मजदूर हैं उनको 1-1 हजार रुपए अगले 3 महीने तक उनके अकाउंट में मिलेगा। इसके अलावा जो खास बात, सबसे खास बात है कि जरूरतमंद लोग, वो लोग जो स्ट्रीट पर रहते हैं, सड़क किनारे रहते हैं, जिनको खाने पीने की तमाम दिक्कतें हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने 3 करोड़ रुपए हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लिए जारी किए हैं। डीएम को लगता है कि इस व्यक्ति का कोई नहीं है तो वो उसको पैसे देगा। पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 2-2 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहां बेघर दिखता है तो उसकी बेघर दिखता है, उसकी मदद के लिए वो 1000-1000 रुपए से देंगे। कुल मिलाकर सरकार का यह कहना है कि आप आश्वस्त रहिए, आपको कहीं परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड वाले जो लोग हैं, अप्रैल के पहले हफ्ते में राशन की दुकानें खुलेंगी, वहां भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। और अगले 3 महीने यानी अप्रैल, मई, जून और 3 महीने का राशन सरकार देगी। तो कुल मिलाकर सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि उत्तराखंड में अभी कोरोना की जो स्टेज है वो फर्स्ट
फर्स्ट फेज के फर्स्ट राउंड में है, इसलिए यहीं पे हालात को कंट्रोल किया जाए। और सरकार का कहना है कि जनता का उन्हें यह समर्थन चाहिए कि आप घर में रहिए। बिल्कुल, और हम भी लगातार दीपांकर न्यूज 18 में लगातार ये अपील कर रहा है कि आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सरकार सब कुछ कर रही है, आपके और हमारे हित के लिए कदम उठा रही है, फैसले ले रही है, आपको सिर्फ क्या करना है, घर पर रहना है। लगातार हम आपसे कह रहे हैं, हमारा अपने ऑफिस आना, हमारे पूरी यूनिट का ऑफिस आना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आप तक हम खबरें पहुंचा सके, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप अपने घर पर रहें। यही एकमात्र उपाय है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज सुबह 10 बजते ही पुलिस ने सड़कों पर कई जगह बैरिकेडिंग लगाकर नाकेबंदी कर दी। दुकानें तो 10 बजे ही बंद हो गई थी, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही सड़कों पर दिखी। पुलिस को इनको घर पर भेजने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह 10 बजे के बाद पूर्णबंदी के आदेश के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं और लगातार आवाजाही बनी हुई है। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को ये समझाने में कि 10 बजे के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, आप सड़कों पर नहीं निकलें। लेकिन आप देखेंगे कि करीब आधा 1 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी लगातार आवाजाही बनी हुई है। ये एक गंभीर और बड़ी समस्या है कोरोना के खिलाफ फाइट करने में, क्योंकि यदि जनता का सहयोग नहीं मिला तो ये स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। सरकार ने कल ही स्ट्रिक्ट ये आदेश जारी किए थे कि जो जरूरी चीज़ों की दुकानें हैं वो 7 से 10 बजे तक खुलेंगी और 10 बजे के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे दुकानें हो, चाहे वो बैंकिंग सुविधाएं हों। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। तो लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है। पुलिस जगह जगह जो बेवजह लोग घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है, साथ ही लोगों से घरों से ना निकलने की अपील भी कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं बिना किसी जरूरी कारण के, और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात अब पुलिस कह रही है। चालान भी कई जगहों पर काटे गए हैं। देहरादून के घंटा घर पर क्या तस्वीर थी, जायजा लिया हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल ने। देखिए, आज जो 7 से 10 बजे वाला एक विंडो दिया गया था जिसमें जितनी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके ग्रॉसरी शॉप, केमिस्ट शॉप वगैरह खुले थे, तो जनता जो है उन्होंने अपनी जो आवश्यक सामग्री थी, वस्तुएं थी, उसकी परचेजिंग कर ली है। और अब जो है एक तरह से कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं कोई दुकानें नहीं खुली हैं। जो मूवमेंट भी हो रहा है वो बिल्कुल इमरजेंसी वाला मूवमेंट हो रहा है। जो एम्बुलेंस है या जिनको हॉस्पिटल जाना है या सरकारी गाड़ियाँ हैं, सिर्फ उन्हीं का मूवमेंट। मात्र 3 घंटे की राहत के बाद अब पूरा देहरादून शहर लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे पुलिस ने पूरी चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया और जो आवाजाही कर रहे हैं, यानी भी अभी भी कुछ लोग जो मान नहीं रहे, वो जो सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस उनसे सख्ताई से पेश आ रही है। यानी कि केवल इमरजेंसी सेवाएं ही अभी यहाँ उत्तराखंड में चलेंगी और पूरा लॉकडाउन हो चुका है। सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर सभी अमला ये सभी जनता से ये अपील कर रहा है कि वो घरों में रहें, घरों में ही आज के डेट में सुरक्षित माना जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18 देहरादून। तो मुख्यमंत्री रावत ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि घर में रहें, घर से बाहर ना निकले, सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य ना करें, स्वतः ही अपने आप पर कर्फ्यू लगाए, सरकार का सहयोग करें और अपनों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम का सबसे बड़ा इलाज घर बैठना और हाथ धोना है। तो ट्वीट भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ट्वीट सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। और अब बात करते हैं नैनीताल की। लॉकडाउन के दूसरे दिन 3 घंटे की छूट क्या मिली, इस दौरान नैनीताल में खूब अराजकता दिखी। सुबह 7 बजे जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि दुकानों में लोगों को जरूरी सामान मिला ही नहीं। सब्जी के नाम पर लोगों को सिर्फ आलू प्याज ही मिल पाया, तो दूध ब्रेड न मिलने से लोग परेशान दिखे। सामान का दाम बढ़े होने से भी लोग नाराज थे। लॉकडाउन का दूसरा दिन है। हालांकि आज सुबह 7 से 10 बजे तक ढील दी गई थी लोगों को और जरूरी सामान खरीदने लोग आए हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरह लोग आए हैं, सामान खरीद रहे हैं। कहां से आए हैं, क्या खरीद रहे हैं? हम ये सब्जी खरीद रहे हैं और थोड़ा सा दूध खरीद रहे हैं, दही खरीद रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे हैं, दवाई ववाई जैसे ये खरीद पा रहे हैं। पिछले दिनों की अपेक्षा क्या स्थिति है, सामान की ठीक ठाक मिल रहा है? सामान तो बहुत कुछ सामान कम मिल रहा है, कुछ लोग मनमानी ढंग से बेच रहे हैं और कुछ लोग सही बेच रहे हैं। ये है तो दिक्कतें हैं।
दिक्कतें बहुत हैं। 10 की चीज 50, 20, 40 में मिल रही है, ये दिक्कतें हैं। लोग क्या करने जमाखोरी टाइप की। ये देख सकते हैं आप इस तरफ की जो सब्जी की दुकान है, यहाँ पर लोग लगातार जो सब्जी है वो खरीद रहे हैं, जो दूध है वो खरीद रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी आ रही है? हरी मिर्च उर्ची लेना आई थी, सब्जी कुछ नहीं मिली। पिछले दिनों की अपेक्षा महंगा है या सस्ता है? अभी महंगा है। कितना रेट बढ़ा है अभी सब्जियों के? काफी बाहर हमें कुछ मिला ही नहीं, आलू प्याज मिला, बस कुछ नहीं मिला। तो हालांकि अब जिस तरह से अब 10 बजे हैं तो ये पुलिस अब जो लोग बाजारों में हैं उनको हटा रही है। इसके अलावा लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर चले जाएं और जो सड़कें हैं उनको खाली छोड़ दें, ताकि जो प्रधानमंत्री की अपील है या जो राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अपील की है उसको अमल में लाया जा सके। हालांकि प्रशासन ने आज सख्ती के तौर पे ये कहा है, अगर लोग सड़कों पर दिखें तो उन पर सख्ती से निपटा भी जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। चमोली में भी प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। जिले में आज सुबह 7 से 10 बजे तक मिली छूट में लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की। 10 बजते ही प्रशासन की टीम द्वारा लोगों को वापस घरों के लिए भेजा जाने लगा। कुछ जगहों पर लोगों को बाजार खाली करने के लिए खुद पुलिस के जवानों को कहना पड़ा। 7 से 10 का टाइम दिया गया था, बावजूद उसके कुछ दुकानें खुली रही। और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जवानों के द्वारा जो है बाय फोर्स यहां पर जो है दुकानों को बंद कराया जा रहा, क्योंकि जो टाइम दिया गया था उस टाइम के बाद जो है लोग फिर भी उसके बावजूद भी जो है मानने को तैयार नहीं है। और अब जो है पुलिस के जवान जो है लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है फटाफट इन दुकानों को बंद करिए और जो बाजार में भीड़ है उस भीड़ को कम करिए, क्योंकि सबसे जरूरी है इस समय सोशल डिस्टेंस, और जिसको लेकर प्रशासन शासन अपील करता जा रहा है लोगों से कि लगातार आप सोशल डिस्टेंस बनाएं। इसके बावजूद भी लोग जो हैं, कई लोग इस तरीके से अपनी जीत पर है कि मार्केट में दिखाई दे रहे हैं और अब पुलिस को जो है उन लोगों को मजबूरन यहां से हटाना पड़ रहा है। प्रभात पुरोहित, न्यूज 18। हल्द्वानी में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन का असर सुबह से ही दिखाई दिया। सरकार की सख्ती का असर यह रहा कि लोग सुबह सुबह की खरीदारी के लिए पहुंच गए, जिससे बाजार में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सरकार लोगों को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस की बात कर रही है और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन 31 मार्च तक लागू किया गया है। लेकिन हल्द्वानी मंडी का हाल देखिए आप, मजमा देखिए इन लोगों का किस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। लोग बड़ी संख्या में शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ये बड़ी थोक की मंडी है, लेकिन उसके बावजूद लोग फुटकर का सामान लेने के लिए 2 रुपए 5 रुपए सस्ते के चक्कर में यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ आम दिनों के मुकाबले दोगुनी तिगुनी भीड़ यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। व्यापारी तो यहाँ पहुंचा ही है क्योंकि उसका काम है यहाँ पर सामान बेचना, लेकिन आम लोग पे पहुंचे हुए। वैसे क्या दिक्कत हो रही है? सर, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि प्रशासन ने काफ़ी हद तक बड़ी कोशिशें करी हैं, लेकिन मंडी में ये चीज़ें कम देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर एकदम से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी ज़्यादा। हाँ। इससे क्या दिक्कत हो सकती है आपको लग रहा है इतनी ज़्यादा भीड़ से? भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा इसमें ज़्यादा संक्रमण फैल सकता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाहरी राज्यों से यहाँ उत्पादन आवक ज़्यादा आ रही है। पहले तो बाहरी राज्यों से यहाँ पर रोक लगानी चाहिए। यहाँ की तो प्राथमिकता यहाँ के किसान जो उनका तो मजबूरी है, यहाँ से माल आएगा ही, और व्यापारी बंधुगण या आड़ती उनका भी कर्तव्य है यहाँ आके माल को बेचना। जो समय दिया जाता है समय का पालन। लेकिन जो फुटकर खरीदने के लिए आ रहे हैं वो लोग ऐसा है ना सर, हर आदमी 1 किलो 2 किलो सब्जी के लिए बड़ी मंडी में अनावश्यक भीड़ को बढ़ा रहा है, जो कि हर मोहल्ले में, हर छोटे छोटे कस्बों में उपलब्ध है। सब्जी की दुकानों में कोई रोक नहीं है, तो मंडी में अनावश्यक 4 व्हीलर लेके आ जा रहा है। यानी बेहद साफ है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप अपनी पड़ोस की दुकान से सामान खरीदिए, सब्जी खरीदिए, जो जरूरी चीजें हैं वो खरीदिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 7 से 10 बजे तक अगर सरकार ने ढील दी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मंडी में आइए और वहाँ 2 रुपए 4 रुपए सस्ते के चक्कर में आप एक गंभीर बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी यहाँ से लेकर के जाइए। कैमरा पर्सन अनुज कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18 हल्द्वानी। देखिए, लगातार आपको समझाया जा रहा है, अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम जाग जाएं, जागरूक रहें और अपने घर पर ही बैठे, तभी हम कोरोना संक्रमण को सेकंड स्टेज पर ही रोक पाएंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते ऋषिकेश की। ऋषिकेश के डीबीएस इंटरनेशनल स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक गुलदार के छिपे होने की खबर मिली। गुलदार ने स्कूल के चौकीदार पर हमला बोल दिया। चौकीदार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना पाकर पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। सीढ़ी के नीचे गुलदार छिपा हुआ था। वन विभाग की टीम ने ऊपरी मंजिल से बिल्डिंग के अंदर एंट्री ली। सूचना के बाद इस गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर जो गुलदार है वो नीचे सीढ़ियों के नीचे छिपा हुआ है और ये देखिए ये कैमरे में भी कैद हुआ है ये गुलदार और इसको पकड़ने की कोशिश फिलहाल जारी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कोरोना की महामारी को देखते हुए बजट सेशन बहुत छोटा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर तरह सरकार से सहयोग को तैयार है। ऐसे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 24 तारीख को शाम को 5:30 बजे है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा ये थोड़ा छोटा हो जाए। हमने कहा हमारा पूरा सहयोग होगा, बैठक में तय हो जाएगा। बैठक में सभी वरिष्ठ लोग होते हैं, स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा तो बैठक में ही तय करेंगे, तय हो जाएगा। कोई खटीमा में कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन का दूसरे दिन सख्ती का असर देखने को मिला। जहां सुबह 3 घंटे जरूरी चीजों की दुकानें खुलने के बाद अब बंद हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के हाथों में मैं देश का दुश्मन हूं ये पोस्ट नजर आया। सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तु की जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं इनकी दुकानें खुलवाई गई थी, इनकी परमिशन थी। अब 10 बज चुके हैं तो हमारे द्वारा सभी दुकानों को बंद किया जा रहा है एवं सड़कों को खाली किया जा रहा है। इसमें भी कुछ लोग जो हमारे इमरजेंसी सेवाओं में लगे हुए हैं उन वाहनों को पूछताछ के बाद छोड़ा जा रहा है तथा जिनके द्वारा जो अकारण जो घूम रहे हैं उनके साथ उनकी गाड़ियों को सीज की कार्रवाई की जाएगी एवं जरूरी होगा उसमें मुकदमा लिखा जाएगा। कोटद्वार में आज लॉकडाउन के दूसरे दिन प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दिया। बिना अनुमति के दुकान खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। हालांकि सुबह 7 से 10 बजे लोग बड़ी संख्या में सामान खरीदने पहुंचे। मार्केट में जो वैध सब्जी और फल की दुकानें हैं वो तो खुली ही रहेंगी निर्धारित समयावधि में, लेकिन जो अवैध अनधिकृत और बिना लाइसेंस के जो लोग वहां से बाहर से सब्जियां फल लाके मार्केट में बेच के भीड़ बढ़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या जो दुकान में स्वच्छता का जो होना चाहिए पैरामीटर वो नॉर्म्स वहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उनको जबरन उठाया जा रहा है और ये कार्रवाई आगे भी चलते रहेगी।
कोरोना को लेकर पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू हो चुका है, लेकिन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में हफ्ते भर से लॉकडाउन जैसे हालात हैं। यहां का मेन हाईवे बंद है और अब तो डबल लॉकडाउन से यहां हाहाकार मचा हुआ है। घाट पिथौरागढ़ हाईवे पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन है, लेकिन ऑल वेदर रोड कटिंग के चलते हाईवे बीते 7 दिन में 5 दिन बंद रहा है। अहम हाईवे के बंद होने से जरूरी सामानों की किल्लत बन गई है और कोरोना के लॉकडाउन ने हालात और खराब कर दिए हैं। फल और सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के दाम, फलों के दाम जो है दुगना तिगुना तक बढ़ गए हैं। 40 रुपया जो अनार था तो वो 100 रुपया हो गया या 150 रुपया हो गया, और जो 20 रुपया किलो आलू था तो 40 रुपया पहुंच गया। इस तरह की स्थितियां पहले से ही चल रही थी, तो ये जो है अब उसके बाद जो पूरा 31 तक लॉकडाउन हुआ है उससे स्थितियां और विकट होगी। आलू के दाम हफ्ते भर में 20 से 40 पहुंच चुके हैं, जबकि प्याज, लहसुन, टमाटर के दाम भी दोगुने हो गए हैं। वहीं फलों की कीमत तो आम आदमी की पहुंच से बाहर ही हो गई है। अनार 150 रुपए किलो तो सेब 200 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। अब हाईवे बंद होने से गैस की भी किल्लत होने लगी है, जो आगे चलकर कोरोना की वजह से और ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रथम रूप से इनको चेतावनी दे दी गई है कि आप जो है अधिक भाव नहीं करेंगे, भाव की लिस्ट लगाएंगे। यदि भाव का बढ़ाएंगे तो उनके दुकान के खिलाफ भी और दुकानदार के खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ कार्रवाई। पिथौरागढ़ की सभी जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं। ऐसे में आगे चलकर हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मुनाफाखोरों पर लगाम मुश्किल नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। ऋषिकेश में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। देर रात से ही बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में काम कर रहे प्रवासी उत्तराखंडी वापस लौटने लगे हैं। ऋषिकेश आईएसबीटी में सुबह से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। एम्स ऋषिकेश ने मेडिकल थर्मल स्क्रीनिंग यहां पर शुरू की है। साथ ही परिवहन विभाग ने रोडवेज की बसों का इंतजाम किया है, जो टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी के यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरह पूरे प्रदेश को लॉकडाउन किया गया, उसी तरह एक मां परदेश में रह रहे अपने बेटे को गीत के माध्यम से कोरोना से बचे रहने की अपील कर रही है। नैनीताल के नैनी डांडा क्यारकी गांव के रहने वाले वीरेंद्र बिष्ट ने गढ़वाली में इस गीत को रचा है और वो राजस्थान में एक शिक्षक के पद पर तैनात है। खांसी बुखार आलू दवाई खा ले, खांसी बुखार आलू दवाई खा ले। भंडी भीड़ माँ बेटा कहते ही ना जाई, भंडी भीड़ माँ बेटा कहते ही ना जाई। मेरू पराण बेटा देखिए, हर कोई स्वस्थ रहे, यही कामना हर कोई कर रहा है। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारा ऑफिस आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें आप तक खबरें पहुंचानी हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है घर के अंदर रहना। आपको बस इतना ही कहना है और आपको इतना ही करना भी है कि घर के अंदर ही रहना है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।